हरे कृष्णा। हम सुनते हैं कि मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है और मंत्र इतना शक्तिशाली है, परंतु एक दुविधा में पड़ जाते हैं कि इतने सारे मंत्र हैं और बचपन से हम इतने सारे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो कौन से मंत्र का उच्चारण करें? क्या कोई भी मंत्र सारा फल देगा? तो देखिए, विशेष करके बताया गया, शंकराचार्य अपने गीता महात्म्य में लिखते हैं, बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमामि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। इसमें बताते हैं कि अगर आपको कोई एक शास्त्र अपने घर में रखना पड़े, बहुत सारे शास्त्र हैं, तो एक शास्त्र रखना पड़े तो सजेस्ट करते हैं भगवत गीता लिखो, देवकी पुत्र का गीत लिखो, सॉन्ग ऑफ गॉड, उसको रखो अपने घर पे। फिर बताते हैं, अगर आपको किसी एक भगवान की पूजा करनी है, एको देवो, वो कौन होना चाहिए? देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर बोलते हैं, अगर आपको मंत्र लेना है, किसी का नाम लेना है, तो भगवान कृष्ण का नाम लो, और अगर आपको किसी को अपना कर्म समर्पण करना है तो कृष्ण के लिए करो। जी हाँ, इतने सारे मंत्र हैं, लेकिन उसमें से कलयुग में एक मंत्र को बोला गया है महामंत्र, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रश्न उठता है, प्रभु जी यही मंत्र क्यों है, और मंत्र क्यों नहीं है? तो देखिए, भागवत महापुराण में बताया गया है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो बताते हैं उसमें कि कैसे जो सतयुग था, तो उसमें भगवान के ऊपर ध्यान लगाने की विधि क्या थी? एकदम समाधि में बैठना, ओम, आंखें बंद करके, और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना। परंतु आजकल क्या ये संभव है? हम देखते हैं ऐसा सीधे बैठने में ही कमर दर्द हो जाती है, आंखें बंद किया, कोई मच्छर आ गया तो तुरंत ध्यान भंग हो जाता है हमारा। फिर क्या करें? तो बताते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखै, तो त्रेता युग में बताया गया कि यज्ञ कर सकते हैं आप। जी हाँ, यज्ञ करके भी बहुत फायदा हो सकता है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु क्या आजकल हम वो यज्ञ कर सकते हैं जिसमें इतना लंबे समय तक एक एक यज्ञ एक साल तक चलते थे, और उसमें एकदम शुद्ध घी से आहुति, शुद्ध पदार्थों की आहुति दी जाती थी? आजकल शुद्ध घी तो खाने के लिए भी नहीं है जी, यज्ञ कैसे करेंगे? तो ये भी तरीका संभव नहीं लग रहा है आजकल। फिर क्या बता रहे हैं, द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में पंचरात्र विधि से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था, भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो पूजा अर्चन अगर आप देखेंगे, पंचरात्र विधि में इतने सारे नियम और कानून हैं, अगर उन नियम और कानून को देखेंगे तो दिन भर हम सिर्फ नहाते रह जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास जा रहे तो नहाना है, उनके बारे में कुछ भी कार्य करने हैं, उनकी एक भी वस्तु को स्पर्श कर रहे तो नहाना है, और दिन में भगवान की 6-7 बार आरतियां करनी है, इतनी बार भोग लगाना है, इतनी बार उनको श्रृंगार करना है। तो दिन भर 2 ही स्थान पे रहेंगे, एक बाथरूम में और एक मंदिर में, तो वो भी इतना संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन बताया है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में एक चीज कर सकते हैं जिसको सब कुछ मिल जाएगा, वो है हरि का कीर्तन। अभी देखते हैं, आप अगर किसी दवाइयों की दुकान पे जाएं और आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए बुखार, तो इतनी सारी दवाइयां वहां पे रहती हैं, लेकिन कोई भी दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये दवाई लीजिए। तो वैसे ही कलयुग में भी हम देखते हैं इतने सारे मंत्र हैं, क्यों मंत्र, महामंत्र का ही जप करना चाहिए हमको? क्योंकि कलयुग में वो महामंत्र प्रिस्क्राइब किया गया है। जी हाँ, कली संतरण उपनिषद में वर्णन आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें बताते हैं, उसके बाद इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नात परतर उपाय सर्व वेदेषु दृष्टते। अरे हमने सारे वेद पढ़ लिए, लेकिन फिर भी इति षोडशकम नाम, ये 16 अक्षर का जो नाम है, कली कल्मष नाशम, कलयुग के कल्मशों को नाश करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है ना। और उसके अलावा
नात पर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं कलयुग में जो बेस्ट है। कौन बोल रहा है? मैं, आप या कोई और? नहीं, सर्व वेदेषु दृश्य, सारे वेद ये बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको भी प्रतिदिन अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को जपना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।